हेलो दोस्तों, अब एक और विवाद जो है वो जन्म लेने वाला है और ये विवाद राज परिवार में ही उपजने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कुछ ब्लॉग अगर आप देखेंगे रंजना के, छोटी बहू राज परिवार की, तो आप समझ जाएंगे कि नया विवाद कहाँ से शुरू होने वाला है और कौन करने वाला है। ये विवाद अब देवरानी, जेठानी और सास के बीच शुरू होगा और इसकी बुनियाद रखी जा चुकी है। राज परिवार बिना विवादों के एक कदम नहीं चल सकता। अभी कुछ दिन पहले ही एक विवाद खत्म हुआ, फिर अंशु का विवाद आया और अब देवरानी जेठानी का विवाद भी जो है वो बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाला है, या फिर ये कह लीजिए कि आ चुका है। रंजना काम करती है, रंजना जिम्मेदारियां उठाती है, ये खुद व्यूअर्स कहते हैं। जो जनता उनको देखती है वही जनता ये बात कहती है कि जो बड़ी बहू है वो लापरवाह है और छोटी बहू जो है वो समझदार है। अप्सरा मॉम ने भी इस बात पर मुहर लगाई थी। उन्होंने भी अपने ब्लॉग में ये बात कह दी थी कि मेरी बड़ी बहू जो है उसको समझाना पड़ता है बहुत कुछ, तब भी काम ठीक से नहीं होते, और मेरी छोटी बहू जो है वो गृह कार्य कुशल है, वो काम बहुत अच्छा करती है और उसे जो समझाओ वो समझ भी जाती है। तो मोटा मोटी कहने का उनका मतलब यही था कि मेरी छोटी बहू ज़्यादा समझदार है, जबकि मेरी बड़ी बहू जो है उसको वीडियो खेलने में बहुत मज़ा आता है। हालांकि अगले ही दिन उन्होंने अपनी बात को पलट दिया था, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो गया था कमेंट्स देख के कि मैंने ये शायद गलत बोल दिया है और लोगों ने इस बात को गलत दिशा में मोड़ दिया है। हालांकि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, जो दिखता है लोग वही बात करते हैं। अब अगर आप गौर करेंगे तो रंजना जो है छोटी बहू, वो भी कंट्रोवर्सी की तरफ मुड़ती जा रही है। अगर आप उनके ब्लॉग देखते हैं तो उनके टाइटल देखा करेंगे, वो टाइटल कंट्रोवर्शियल होते हैं। अभी एक टाइटल की अगर बात करें तो शादी में जाने से पहले मंदिर गए सभी लोग, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसका क्या मतलब है? आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप भी चले जाते हैं, आपको कौन मना करता है? नहीं, लेकिन कंट्रोवर्शियल थंबनेल डालेंगे, जेठानी देवरानी वाली लड़ाई दिखाएंगे, तभी तो जनता देखेगी। बिना कंट्रोवर्शियल चीज़ें तो जनता देखती नहीं है। और वो आप सब देख चुके हैं, जब तक कंट्रोवर्सी चल रही थी तब तक इनके जो वीडियोस थे वो काफ़ी हाइप पर थे, लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी ख़त्म हुई वैसे ही इनके वीडियोस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके व्यूज़ जो हैं वो घटने शुरू हो गए। एक और अगर हम इनकी वीडियो की बात करें, आखिर मैं क्यों नहीं गई शादी में, देवर जी क्या बोल दिए मुझे अचानक, आखिर मैं अपनी जेठानी जी को क्या बोल दिया ऐसा, घर आते ही मैं क्या बनाई, अब सब लोग साथ हैं, अब आगे क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब बस सब अच्छा ही हो आगे। आज मुझे सच बताना ज़रूरी था, मैं भी आई पतिदेव के साथ गोरखपुर, मेरा दिन कुछ ऐसा रहता है, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इस तरह के जो थंबनेल डाले जाते हैं, जो टाइटल डाले जाते हैं, वो कुछ ऐसे टाइटल होते हैं जिससे समझ में आता है कि कंट्रोवर्सी है। और ये कंट्रोवर्सी ना सिर्फ थंबनेल में होती है, बल्कि कहीं ना कहीं इस घर में भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि रंजना इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़ती होगी, और कमेंट्स के बहुत असर जो है वो लोगों पर पड़ते हैं, जो ब्लॉग्स बनाते हैं उन पर भी पड़ते हैं, और उन्हें पता चलता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। अब लोगों ने क्या किया, जनता ने क्या किया, फैंस ने क्या किया, उन्होंने रंजना को बहुत हाइप दे दिया, उन्होंने रंजना को एक जिम्मेदार बहू का टैग दे दिया, दूसरी तरफ मनीषा को एक लापरवाह बहू का टैग मिल गया। क्योंकि मनीषा को कभी भी वीडियो में आप सब काम करते हुए, घर का काम करते हुए स्पेशली नहीं देखेंगे। वो वीडियोस बनाने में, घूमने फिरने में बहुत ज़्यादा आगे रहती है, लेकिन घर की जिम्मेदारियां वो निभाती नहीं है। तो ऐसे में जो हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास सोच जो है, वो हमें यही बताती है कि वो लापरवाह है, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती है। जबकि रंजना जो है वो खाना वाना बनाती है, सबको पूछती है, सबका आवभगत करती है, तो वो एक अच्छी बहू वो है, रंजना है। तो अब रंजना ने अपने दिल की बात की, रंजना ने जो अपना नया ब्लॉग डाला उसमें अपने दिल की बात की, और उन्होंने कहा कि मेरा जाने का मन नहीं था, सब गए शादी में, मैं नहीं गई। और
क्यों नहीं गई, इसलिए भी मतलब इसलिए नहीं गई क्योंकि सब जा रहे थे, मेरा मन ही नहीं था, तो मैं इसीलिए जाना नहीं चाहती थी। वैसे भी रात में सब आ जाएंगे, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ही जाऊं। तो खैर ये सारी चीज़ें उन्होंने बोल के कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की, उन्होंने अपने दिल की बात की। लेकिन उनकी इन बातों को दर्शक कैसे लेते हैं, उनके फैंस कैसे लेते हैं, ये हम आपको बताएंगे। तो देखो एक कमेंट जो आया हुआ है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना, कमेंट किया है। आप भी चली जाती, आप काम वाली बाई हो क्या? रंजना, तुम्हारे घर वालों ने इतना प्यार से तुम्हें डाइनिंग दिया है, उस पर बैठा करो। उसको क्या बना दिया, कूड़ेदान बना दिया है। और एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आया है। जब देखो फैंस किस दिशा में इस चीज़ को, क्योंकि जो ब्लॉगर्स होते हैं ना, वो जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं दर्शकों को, वो चीज़ बोलते हैं। डायरेक्ट नहीं बोल पाते, इनडायरेक्टली बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टली अगर वो बोलेंगे तो आप सब समझ जाएंगे कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। तो वो जो इनडायरेक्टली बोलते हैं ताकि आप सबको लगे कि ये मतलब बंदा जो है क्रिएट नहीं कर रहा है, इसके साथ वाकई में चीज़ें गलत हो रही हैं, और आपकी सिंपैथी उस तरफ हो जाती है। तो अब एक जो है इनकी फ़ैन है या फिर मनीषा भाभी की फ़ैन है, ये तो नहीं पता, उनका कमेंट है, जब मनीषा इतना बोल रही थी साथ चलने को, तब क्यों नहीं गई? बाद में ये सब बोल के मनीषा को बदनाम करती हो, सब शुरू हो जाते हैं तब मनीषा के बारे में उल्टा बोलने। अब तुम हर ब्लॉग में ही यही कर रही हो, खुद ही घुलती मिलती नहीं हो, खुद ही खाने का ब्लॉग बनाती हो, इतनी देर तक खाना बनाती रहती हो, पूरा ब्लॉग किचन में, और लोगों को लगता है बेचारी रंजना पर जुल्म कर रही है मनीषा। बाद में ब्लॉग में तुम ये सब बोलती हो। तो मतलब इस तरह से जो कमेंट्स है ना, और ये एक कमेंट्स की बात नहीं कर रही मैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, ये कमेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसके बाद अब शुरुआत हो चुकी है एक नए विवाद की, और बहुत जल्द ये नया विवाद जो है वो सामने आ जाएगा। अब हर ब्लॉग में जो है रंजना यही रोती है कि मेरी सास कब आएंगी, मेरे ससुर कब आएंगे। वो ये जताने की कोशिश करती है, लोगों से ये सिंपैथी लेने की कोशिश करती है कि मैं तो छोटी बहू हूँ, मुझ पर काम का ज़्यादा दबाव है, जबकि दूसरी जो है वो तो काम करती नहीं है। अब बात ये नहीं है कि दूसरी काम करती है या नहीं करती है, बात ये है कि आप कितने अच्छे से ब्लॉग में काम करते हुए दिख पाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। होता है ना, बने रहो लुल काम करे फुल, नहीं बने रहो पगले काम करे अगला। तो मनीषा का तो शुरू से यही रहा है कि वो हमेशा लुल बनी रहती है, हमेशा वो बेवकूफ़ बनी रहती है ताकि दूसरे उसका काम कर दे। वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे इस दीन दुनिया में कुछ पता ही नहीं, ना पूजा पाठ का पता है, ना खाना बनाने का पता है, ना आओ भगत का पता है। रंजना शुरू से ही समझदारी दिखा रही थी, रंजना शुरू से ही घर के काम कर रही थी, रंजना शुरू से ही जो भी चीज़ें हैं एक बहू होने के नाते वो सारी चीज़ें निभा रही थी। तो कहीं ना कहीं मनीषा जब अंबाला से सिवान आती है तो उसको ये लगता है कि मैं यहाँ पर घूमने आई हूँ, मैं तो यहाँ पर रहती नहीं हूँ, मेरा ये घर नहीं है, उसके अंदर ये फीलिंग है। इसलिए मनीषा यहाँ पर काम नहीं करती है। लेकिन रंजना, ये तो अप्सरा मॉम को भी समझना चाहिए कि दोनों बहुएं जब हैं तो मिल बांट के काम करवाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बहू तो घूमती रहे फिरती रहे और दूसरी बहू जो है वो बर्तन साफ करती रहे, खाना बनाते रहे। ऐसा कितने दिन चल लेगा? 1 महीने 2 महीने। जब बुरे दिन थे, जब आप सबके मुताबिक, दर्शकों के मुताबिक, जब जगत भाभी के बुरे दिन थे और उनके पति का नैन किसी और महिला से लड़ चुका था, तब पूरी फ्रीडम थी जगत भाभी को। जगत भाभी रात में सोती नहीं थी, दिन भर सोती थी, तब उनकी सेवा भाव में किसी ने कोई कमी नहीं रखी। फिर चाहे वो सास हो, ननद हो, देवर हो, देवरानी हो, पूरी तवज्जो दी गई। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं हैं मनीषा के साथ, अब चीज़ें सही हुई हैं। तो मनीषा को भी ये चाहिए कि वो अपने ससुराल में बहू की तरह रहे, ना कि मेहमान की तरह, क्योंकि उनका रवैया मेहमानों की तरह है। और रंजना जो है वो भी इन लोगों के बीच में रह के इन लोगों के पैतरे समझ चुकी है। उनको भी पता है कि भाई अगर
वाईटी पर आगे बढ़ना है, लोगों की सिंपैथी लेना ज़रूरी है और इसके लिए खुद को बेचारी दिखाना पड़ेगा। जेठानी जी ने बेचारी दिखा दिखा के लोगों के दिलों में जगह बनाई है, तो देवरानी पीछे क्यों हटे। तो ये सिंपैथी गेम जो है दोबारा से शुरू होने वाला है। लिख के ले लीजिए, 1-2 दिन में ये विवाद बढ़ेगा और आप सबके सामने जो है वो चीज़ें आएंगी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो समझ जाइएगा कि राज परिवार एक और नए विवाद को जन्म दे रहा है।